नवंबर का महीना था। इस साल दिवाली के बाद से ही ठंड एकदम से बढ़ गई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अचानक से एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अथर्व ने जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। उसने देखा दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। एक चाय वाला जरूर एक छोटी सी स्टॉल पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था करने के लिए खड़ा था। अथर्व जल्दी से उसके पास गया और कहा, भाई एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी साहब बैठिए, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे ठंड इतनी है, मुझे तो यहीं आग के पास खड़ा रहने दो। उसने आग की गर्मी से अपने हाथ गर्म करते हुए कहा। जैसी आपकी मर्जी साहब। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? रतलाम से आया हूँ और इस गांव में अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आपका दोस्त आपको लेने आ रहा होगा ना? अरे नहीं, उसे तो पता ही नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर आप घर कैसे जाएंगे? गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी बहुत ख़राब है और इस समय जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे बता कर आना चाहिए था। मम्मी पापा ने मुझे रोका था पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं उस दोस्त के पास कॉल करता हूँ, शायद आ जाए। साहब, आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान लेना चाहिए था। अब कोई फ़ायदा नहीं। गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी के टावर नहीं है। गांव के लोग यहाँ आकर ही बात करते हैं। तो क्या पैदल भी नहीं जा सकता? नहीं, रास्ते में बहुत घना जंगल है। आपका जाना सही नहीं है। उसने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कितनी बड़ी मूर्खता की। दोस्त को सरप्राइज़ देने के चक्कर में वह खुद परेशानी में फंस गया। उसने चाय वाले से कहा, भैया अब आप ही कुछ बताओ कि अब मैं क्या करूं? चाय वाले ने अपने गैस को बंद करते हुए कहा, इतनी रात में आपको कोई साधन नहीं मिलेगा और इस समय आपका गांव पहुंच पाना नामुमकिन है। आप ऐसा करो, आज रात यहीं कहीं रुक जाइए, सुबह होते ही निकल जाइएगा। तो क्या यहाँ आसपास रुकने का इंतज़ाम है? हाँ साहब, एक धर्मशाला ज़रूर है, पर पता नहीं वह भी खुला होगा या बंद हो गया होगा। अगर आप 11:30 बजे से पहले चले जाएं तो हो सकता है वहाँ कोई मिल जाए। हाँ मुझे बताइए, मैं चला जाता हूँ। समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। अथर्व ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, जिसके कांटे 11:20 का समय बता रहे थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही दाहिनी ओर की सड़क पर पहली गली में ही धर्मशाला है। आप अभी चले जाइए। उसने अपना सामान समेटते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। चाय के कप की बची हुई चाय को जल्दी से गले में उतारते हुए अथर्व अपना बैग उठाया और रेलवे स्टेशन से बाहर आकर धर्मशाला के रास्ते की तरफ आ गया। तभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखा। उसने उसे हाथ से बाईं की ओर इशारा किया, या शायद नहीं जाने का। वो कुछ समझ नहीं पाया, पर एक बच्चा इतनी रात में सड़क पर क्यों था, इस बारे में उसने ज़्यादा नहीं सोचा। अथर्व उस छोटे से रेलवे स्टेशन के पास बनी एक छोटी सी पुरानी धर्मशाला के कमरे में लेटा हुआ था। सफ़र में वो बहुत थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अचानक से रात में किसी के चलने की आहट से उसकी नींद खुली। कमरे में एकदम घना अंधेरा था, शायद बिजली जा चुकी थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी फ्लैश लाइट जलाई। उसने देखा सामने वाली खिड़की के कांच से कोई उसकी तरफ झांक रहा था। वो जल्दी से चिल्लाया, कौन है वहाँ? और दौड़कर उस तरफ आया, पर जब तक वो खिड़की की तरफ गया वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। कुछ ही पल में फिर से बिजली आ गई। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर अचानक उसे धर्मशाला के मालिक की बात याद आ गई। तुम यहाँ नए हो इसलिए बता रहा हूँ, रात में चुपचाप सो जाना और सुबह ही अपना बिस्तर छोड़ना। बाहर से किसी की भी आवाज़ आए, चाहे कुछ भी शोर हो, कोई चिल्लाए, कमरे से बाहर मत आना, ना ही खिड़की दरवाजे खोलना। अथर्व इससे पहले कुछ पूछता, धर्मशाला का मालिक वहाँ से चला गया। वो खिड़की बंद करने ही जा रहा था कि अचानक से उसे किसी की रोने की आवाज़ आई। उसे याद आया कि अक्सर भूतिया फिल्मों और कहानियों में ऐसा ही होता है। ये एक तरह का छलावा होता है, पर वो इन बातों में विश्वास नहीं करता था।
उसने धीरे से खिड़की खोली। इसी दौरान खिड़की पर बंधा हुआ कलावा नीचे गिर गया और खिड़की से बाहर झांका। उसे धर्मशाला के कुएं के पास एक लड़की बैठी रोते हुए नजर आई, पर कहीं ये कोई छलावा ना हो, ये सोचकर उसने खिड़की बंद कर ली और आकर रजाई में लेट गया। अचानक से तेज हवा का झोंका आया और खिड़की फिर से खुल गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर से खिड़की बंद करने जाए। उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी रजाई के कोने में पैरों की तरफ कोई खड़ा है। उसने जल्दी से उठकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने रजाई से मुंह ढक लिया, पर अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसकी रजाई में पैरों की तरफ कोई है। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट से नीचे की तरफ देखा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पैरों के नीचे एक लड़की का सिर था। वो जोर से चिल्लाया, कौन है? उसने जल्दी से रजाई हटाकर बिस्तर से नीचे फेंक दी, पर वहाँ कोई नहीं था और जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। उसने देखा, उसने रजाई को जहाँ ज़मीन पर फेंका था वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे रजाई के अंदर कोई सो रहा है। उसने डरते हुए कहा, मुझे पता है कमरे में कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उठो, कौन हो तुम? उसने डरते डरते धीरे धीरे रजाई को खींचा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और लाइट बंद कर फिर से रजाई लेकर लेट गया। पर रजाई में लेटकर जब उसने करवट ली तो उसे एक जली हुई लड़की उसके साथ लेटी हुई नजर आई। वो डर से चीखने लगा, पर शायद उसकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। वो डर के मारे चारपाई के नीचे जाकर कूद गया और वहाँ लेट गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने चारपाई के नीचे डरते हुए देखा, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस हो रहा था। तब उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट से देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। नीचे किसी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी और वो चिपचिपा चीज़ किसी का खून था। इस बार वो चिल्लाया और जल्दी से भागता हुआ दरवाजे के पास गया, पर दरवाज़ा बंद था और पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुल रहा था। अचानक से वो रजाई बिस्तर से अलग हो गई और खड़ी हो गई। तब अथर्व खिड़की से बाहर की तरफ कूदा। वहाँ कूदते ही उसने देखा कि वहाँ बाहर बहुत सी आत्माएं भटक रही थी। वो उनसे बचने के लिए धर्मशाला के मालिक की तरफ भागा, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तब वो उसकी खिड़की की तरफ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, ये आत्माएं मेरी जान ले लेंगी। धर्मशाला के मालिक ने खिड़की पर आकर कहा, तुम्हारी मौत तो उसी समय लिखी जा चुकी थी जब उस चाय वाले ने तुम्हें शैतानों की बस्ती में इस धर्मशाला में ठहरने के लिए कहा था, पर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, चेतावनी दी, तुम्हारे खिड़की दरवाजे पर कलावा बांधा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, खिड़की खोल दी। उसका ही नतीजा है, अब भुगतो। और वो कमरे की लाइट बुझाकर सो गया। अथर्व ने देखा एक साथ बहुत सारी आत्माएं उसकी तरफ आ रही थी। वो उनसे बचकर भागना चाहता था, पर वो नहीं भाग पा रहा था और उसे उस कुएं की तरफ ले गईं और उसे अपने साथ ले जाकर धकेल दिया। मरने से पहले उसने देखा उसमें उसी की तरह और भी कई यात्रियों के कंकाल पड़े हुए थे। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही सभी शैतानी आत्माओं ने मिलकर उसके शरीर से उसके प्राण अलग कर दिए। अगली रात अथर्व की आत्मा भी उनके साथ किसी नए यात्री का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी में। धन्यवाद।